तुम्हारा जन्मों से मधारी होली। हमें लगा था कि किंगसर के किस्से किंगसर छोड़ते ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ आने के बाद पुराने मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। अरे आप दोनों की उम्र हो चुकी है, अब अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी चुके हैं आप दोनों। अब जो भी बचा हुआ जीवन है, क्या आपस में आप शांति से, सम्मान से नहीं रह सकते? मासा, ये तो आप अच्छी तरह जानती है ना कि आप चाहे 1000 कोशिश कर ले, पारी भाई को इस घर से नहीं निकाल सकती। तो फिर क्यों इन्हें बुरा भला कहना? जानती हूं मैं, और मैं भी किसी को निकालना को नहीं चाहती। मैं सिर्फ वो चाहती हूं जिसमें इस घर का भला हो। और तुम लोग को क्या लगता है कि पानी बाई जो भी करती है वो इस घर की भलाई के लिए करती है? जब से इस औरत के पांव इस घर में पड़े हैं, तब से राजघराने के पूरे दिन शुरू हो गए। हमारे सामने हमारी दोनों बेटियों को किसने निकाला? हमारे पति के मन से हमारे को किसने निकाला? ना 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 ना, ये सर पैर की अगवाएं ना फैलाओ। पहले तो ये बताओ, हमारी दोनों बेटियां जो थी ना, वो राजघराने में रहने लायक थी? बताइए सबके सामने। हमारी बेटियों के बारे में तू बात करने वाली कौन होती है? आपकी दोनों बेटियों ने हमारे बेटे को शर्मिंदा किया, निराश किया। पाल पोस कर ठीक से बड़ा को नहीं कर पाई आप। आपकी परवरिश में कमी रह गई थी, इसीलिए तो इस घर में घुसने लायक को नहीं थी वो। तो ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया कि जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं अपने सारे बच्चों से बात करूंगी, अपनी दोनों बेटियों से भी बात करूंगी, और खुद को उनसे मिलने से को नहीं रोकूंगी। ये कैसी बातें कर रही है मासा? देख विंदरी, मेरा पोता अभी अस्पताल में भर्ती है। मैं इस बारे में बात को नहीं करना चाहती। बस ये देखना चाहती हूँ कि इस घर में हमारा हुक्म चलेगा या इस पानी बाई का। हाँ देख लो, मैं भी देखना चाहती हूँ। इतने सालों में थारा हुक्म को नहीं चढ़ पाया, आगे कहीं चलेगा? चलेगा, जरूर चलेगा। बस तू अपनी आंखें खोल के रखना। बड़ी बिंदनी, मत रो। मासा, मेरा अनुराग ठीक हो जाएगा ना मासा? हाँ, ठीक होगा। बड़ी बिंदनी, कुंवरसा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और घर भी आ जाएंगे। बस उस सर्वनाशी को ना अपने बेटे से दूर रखना। और हाँ, दवा के साथ साथ इस बात का घूंट पिला देना अपने बेटे को कि अगर वो छोरी थारे बेटे की जिंदगी में आए ना, तो थारे बेटे की जिंदगी खत्म। और एक बात बड़ी बिंदनी, थारे बेटे से कह देना, राजघराने के कुंवरसा है वो, और राजघराने के कुंवरसा को एक शादीशुदा औरत के पीछे भागना ये शोभा को नहीं देता। दुर्गा, अनुभव भाई साहब, कैसी हो? कैसा रहा सफर? वो सब जाने दीजिए अनुभव भाई साहब। आप एक बार सच सच बताइए, अब कुंवरसा की हालत कैसी है? इतना बड़ा हॉस्पिटल है,
इतने एक्सपीरियंस सीनियर डॉक्टर्स, तो हम सबको लगा कि भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। दुर्गा, कुछ भी हो सकता है। दुर्गा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम इस तरह यहाँ पर आ जाओगी। रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी दुर्गा। आपको मेरी चिंता हो रही, भगवान ना करे, लेकिन अगर कुंवर सबको कुछ हो गया तो मेरी जीने की वजह खत्म हो जाएगी। उन्हें कुछ नहीं होगा दुर्गा, इतने अच्छे इंसान ऐसे ही जा नहीं सकते। हम पूरी कोशिश करेंगे, तुम बस फैमिली के सामने मत आना। अंदर बड़े पापा, पानी भाई, बाकी लोग भी है, तुम छिप के आना, ठीक है? आप मेरे वजह से मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं बस नहीं चाहता तुम्हें फिर से कोई नई परेशानी हो। वैसे ही तुम्हारे सर पे तलवार लटक रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ से वापस कैसे लौटोगी? आज रात तो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, है ना? आज रात तो तुम लौट नहीं पाओगी। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कुंवर सा ठीक नहीं हो जाते अनुभव भाई साहब। तुम यहाँ रहोगी कहाँ? मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? आप चिंता मत करें, मैं यहीं कहीं हॉस्पिटल में रहूंगी। या आप बस एक बार मुझे कुंवर साहब देखने ले जा सकते हैं प्लीज? नहीं दुर्गा, अभी नहीं। अभी सब भागा दौड़ी कर रहे हैं ब्लड के लिए। पापा भी गए, हम सब ढूंढ रहे हैं ब्लड, लेकिन ब्लड मिल नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन भाई का ऑपरेशन के बाद बहुत ब्लड बह गया है और उनका ब्लड ग्रुप रेयर है ना, इसलिए इतना जल्दी मिल नहीं रहा है। इसलिए हम बस भाग रहे, ढूंढ रहे हैं ब्लड। मैं हूं ना, मैं कौन सा कुछ ब्लड दे सकती हूँ? मेरा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल है। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा। आप ब्लड ट्रांसफर की तैयारी करवाइए। लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना, लोग सवाल उठाएंगे तुम्हारे ब्लड देने पर। कोई सवाल नहीं उठाएगा। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ब्लड ट्रांसफर की तैयारी करवाइए। देखिए अनुभव भाई साहब, इस वक्त कोर्सा को ब्लड की ज्यादा जरूरत है। जो होगा ना हम वो सब बाद में देख लेंगे। आप ये बोल सकते हैं कि आपके किसी दोस्त ने ब्लड डोनेट किया है और वो देकर चला गया है ना? बड़े पापा मुझे अपनी नजरों से दूर ही नहीं जाने दे रहे। मैं यहाँ पर आया हूँ ना तुम्हें लेने के लिए, वो मुझे अभी ढूंढ ही रहे होंगे। देखो कितने मिस कॉल्स है, मुझे पहले उनके पास एक बार जाना होगा दुर्गा। हाँ आप जाइए, जहाँ ब्लड डोनेट करते हैं आप मुझे वहां तक छोड़ दिए। प्लीज लेकर जाइए, ठीक है? मैं बहुत परेशानी, बहुत मुसीबत झेल कर यहाँ पर आई हूँ। अब मुझ पर ये एहसान कर दीजिए प्लीज। कुंवर की हालत मेरी वजह से हुई है, ये सब मेरे कारण हुआ। प्लीज मुझे उनकी जान बचा दीजिए प्लीज। खून ना मिलने की वजह से उन्हें कुछ भी हो गया था, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अनुभव भाई साहब। प्लीज प्लीज दुर्गा, उन्हें कुछ नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं ना। पर कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं यहीं पर हूं, मैं आ गई ना। प्लीज प्लीज चलिए ना प्लीज। लेकिन दुर्गा, तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। तुम कितने दर्द से गुजर रही हो। तुम्हारा खाना तक ठीक से नहीं होता है। अगर खून देने के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। लेकिन प्लीज ये उपकार कर दीजिए अनुभव भाई साहब। प्लीज प्लीज मुझे लेके चलिए। किसी को खबर नहीं होगी कि मैं यहाँ पर हूँ। आई प्रॉमिस। प्लीज। ठीक है, आओ। बड़े पापा में देख सकते थे। अनुभव भाई साहब, अगर कुंवर साहब को कुछ हो गया तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए ना। चलो।
डॉक्टर, मैं बहुत दूर से अपने बेटे को आपके पास लेके आया हूँ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें भी नहीं लगा था कि ऑपरेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा और अनुराग की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल। जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट केस में होता है। ऑपरेशन का पूरा प्रोसेस सही गया, सर्जरी भी सक्सेसफुल थी। इनफैक्ट हमने पूरी सेफ्टी के साथ अनुराग को ऑपरेट किया, लेकिन उसका बहुत खून बह रहा है, रुक ही नहीं रहा है। हो सकता है उसका शरीर अंदर से कमजोर भी हो और ट्रॉमेटाइज भी। देखिए, अनुराग की इस कंडीशन के बहुत सारे रीजंस हैं। डॉक्टर, क्या कह रहे हैं आप? मैं दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, सबसे बड़े डॉक्टर के साथ, और मुझे पता है कि आपके पास इतनी ताकत है कि आप किसी की भी जिंदगी बचा सकते हैं। डॉक्टर, आप मेरे लिए भगवान समान है। प्लीज वादा कीजिए कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। लिसन, इस वक्त हमें किसी भी कीमत में खून चाहिए। यहाँ पे वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। अगर हमें खून मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे खून की कमी हो गई है, जनरली ऐसा होता नहीं है। हाँ, मुझे पता है, और इस काम के लिए मैंने अपने भाई को लगा दिया है। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, खून का बंदोबस्त करके रहूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। प्लीज थोड़ा वक्त दे दीजिए मुझे। विक्रम जी, अनुराग की पल्स बहुत तेजी से नीचे गिर रही है और इस सच में कंसर्न की बात है। ठीक है, अभी मुझे पेशेंट के पास जाना है, मेरी टीम है वहाँ, लेकिन मुझे भी जाना होगा। विक्रम जी, मैं सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज ब्लड का इंतजाम कीजिए। देखिए डॉक्टर, देखिए, इंतजाम हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं छोड़े। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। काम डाउन विक्रम जी, काम डाउन। आओ दुर्गा। सिस्टर, अनुराग सिंह राठौर को जो ब्लड देगा ना, ये वो डोनर है। ब्लड ट्रांसफर की तैयारी तुरंत शुरू करिए। दिस इज वेरी अर्जेंट। पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती जा रही है। हरी अप। मैम, प्लीज आप मेरे साथ आइए। प्लीज बैठिए। तुम्हारे सपने देखने लगा हूं दुर्गा, और अब इन्हें जरूर पूरा करूंगा। आपके सपने मेरे हैं और अब मेरे आपके। दीदी, आप यहाँ पे खड़ी हैं और आपके सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर दुर्गा का राजेश के साथ डिवोर्स होता है तो मैं दुर्गा से शादी करूंगा। मैं दुर्गा को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हेलो भाई साहब। क्या हुआ आनंद, ब्लड मिला? नहीं भाई साहब, मैं 2-3 ब्लड बैंक होके आया हूँ, मगर वहाँ पे जो हमको ब्लड ग्रुप चाहिए वो नहीं मिला भाई साहब। मैं यहाँ के सबसे बड़े ब्लड बैंक में आया हूँ, बस मेरे आने से 10 मिनट पहले ही बंद हुआ है। 1 घंटा लगेगा भाई साहब इसको खुलने में। तो क्या करूँ मैं, अपने बच्चे को यहाँ मरते हुए देखूं? नहीं भाई साहब, मैं आनंद कुछ भी करो, ब्लड का बंदोबस्त करो। बड़े कुंवर सा शांत हो जाइए। पार्वती मैया से प्रार्थना करके आई हूँ, मन्नत मांग कर आई हूँ। कुंवर सा को कुछ ना होगा, आ जाएंगे घर पर। अगर हमारे बेटे को कुछ भी हुआ ना और हमारा बेटा घर वापस को नहीं आया तो राजेश के शरीर को गोलियों से भर दूंगा मैं, गोलियों से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहीं हो गया आपको? हाँ, अब बार बार राजेश को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? इस सब की वजह कौन है, जरा सोचे। ये जो कुछ भी हुआ ना, उस चोरी की वजह से हुआ।